ठीक। कोई प्रॉब्लम है? कोई क्वेश्चन है? हेलो। नो सर। हम्म। ये पता है क्या करेगा? इससे क्या होगा? सर डेट को फाइल में रिटर्न आएगा। जो सिस्टम का डेट है वो डिस्प्ले करेगा, यही है ना? बहुत कुछ टाइम के साथ कर रहा है। ठीक है। यस सर। डेट में से केवल ईयर को फेच करना है। वो डेट डिस्प्ले हो रहा है उसमें केवल ईयर को फेच करना है, तो आपको न्यू जॉब। जो डेट है उसमें से केवल ईयर को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ये करेगा। गेट फुल ईयर, ये डेट में के अंदर से केवल ईयर को फेच करता है और डिस्प्ले करता है। डेट रिटर्न जो ईयर है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए वहां पे टू स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे यस। दोनों एक ही लाइन में आ रहा है, एक ही तरह उसके बाद ईयर में एक ही आ रहा है। उसको लाइन ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट को? सर इसमें ब्रेक का यूज नहीं हो जैसे हम लोग CSS HTML में करते थे। क्या करना है?
सर जैसे CSS HTML में हम लोग ब्रेक का यूज करते थे BR का, उसमें यूज बीआर का यूज कर सकते हैं। बीआर का यूज थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीका से है। यहाँ पे डायरेक्टली जैसे ये है ना, यहाँ पे प्लस 2 सिंगल कोट्स, उसके बीच में बीआर ऐसे लिख दें। ठीक है, तो ये फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ऐसे आपको डायरेक्टली बीआर नहीं निकले, बीआर क्योंकि एचटीएमएल का टैग है और ये हम स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में लिस्ट का सिंटैक्स है, प्लस देके और लिखना। सेम चीज यहाँ पे अगर लिखते हैं गेट डे, फुल ईयर, आवर्स, जो भी आपको चाहिए, मंथ चाहिए, मंथ को रिटर्न करना है, उस मंथ को सेकंड को रिटर्न करना है, टाइम रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, ये सारी चीजें वहां पे रिटर्न है। अभी जैसे गेट फुल ईयर लिख रहे हैं तो ईयर रिटर्न कर रहा है, गेट अगर मंथ लिखते हैं तो मंथ रिटर्न करेगा, उस डेट का जो मंथ होगा उसको रिटर्न करेगा, सेकंड को रिटर्न करेगा, फुल डेट ये डेट रिटर्न करेगा। ऐसे सब कुछ है यहाँ पे देखें। बट जो वैल्यू इंटीजर है, अगर जैसे मंथ लेते हैं वो भी इंटीजर आएगा, तो वहां पे डॉट टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, ये सारे डेट के फंक्शन है जिसको याद रखना है। लिख रहे हो? ठीक है। यस सर। हम्म दूसरी चीज था वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पे मैं एलईटी लिख रहा हूँ, एलईटी लेट एंड कैरेबल। अगर वेरिएबल की वैल्यू फ्यूचर में कभी भी चेंज करनी हो, यहाँ पे असाइन कर रहे हैं ना, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उसको लेट के थ्रू करते हैं। अगर कांस्टेंट लिख देते हैं, कल देखा था, कल लिख रहे थे इसमें, यस सर। इसका क्या मतलब है? सर इस नेम को हम लोग चेंज नहीं कर सकते चेंज नहीं कर कांस्टेंट सकते। को। अगर इसको चेंज करते हैं कभी, नेम इक्वल टू यूएसए लिखते हैं, तो फिर एक एरर है। कांस्टेंट मतलब उसको लिख चेंज नहीं कर सकते। कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, इस लाइन को अगर कमेंट करते हैं, तो वैल्यू फिक्स है तो फिर वो आ जाए, यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसको चेंज नहीं करने।
जब भी ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो एक बार इनिशियलाइज हो गया दोबारा चेंज नहीं करना है, तो उसको कॉन्स्ट आगे लिखेंगे कॉन्स्ट उसके लिए, और वो तब डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, तो जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करनी है ऐसा ही करना है। वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, ये तो देख रहा था कल, डेटा टाइप का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, कोई भी डेटा टाइप इंसर्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे लिया है, उसमें आप जो यहाँ पे सी यू आर लिया है, इसमें ईयर आ रहा है, ईयर आपका इंटीजर का वैल्यू है, और यहाँ पे सी वाई आर तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या डिस्प्ले करेगा यहाँ पे, क्या डिस्प्ले करेगा लाइन नंबर 14 में? सर ईयर करेगा? नहीं, ईयर नहीं नहीं करेगा, लास्ट वाला यूएसएस। यूएसएस करेगा ना। ओके, ये यूएसएस, क्योंकि लास्ट उसका इनिशियलाइज हाँ यूएसएस से हो यूएसएस। गया, तो यहाँ पे आ गया। यस सर। तो ये करना है, नहीं वेरिएबल डिक्लेयर करनी है, डेटा टाइप मेंशन नहीं करना, और जितनी बार उसको वैल्यू हो जाएगा तो करंट वैल्यू उसको हमेशा डिस्प्ले करता है। लेट और कांस्टेंट के साथ करनी है। लेट अगर यूज करते हैं तो दैट मीन्स वो चेंजेबल है, कभी भी चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट के साथ करते हैं तो चेंज नहीं करते, जैसे वर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करनी है तो एक साथ दो, तो ऐसे कर सकते हैं। लेट फर्स्ट नेम, फर्स्ट लिख दिया कुछ, कॉमा यहाँ पे देना है नीचे, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे दोनों वेरिएबल को एक साथ डिक्लेयर कर दिया। और भी कुछ करना है तो यहाँ पे लाइक कॉमा देके नीचे age। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल ऐसे कॉमा देके डिस्प्ले कर सकते हैं। एरे क्या होता है पता है? यस सर। क्या है एरे? सर सेम डेटा टाइप है, मतलब उसमें रहता है और वो फिक्स रहता है, उसको हम लोग स्टैटिक रहता है, मतलब चेंजेस नहीं कर सकते हाँ, जितना तो स्पेस। अगर एरे एरे और उसके किसी वैल्यू को कॉल करनी हो तो उसके एलिमेंट उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू कॉल करते हैं, यही है ना। उसकी किसी वैल्यू सपोज एक एरे डिक्लेयर करते हैं, एलईटी लेट यार ऐसा कुछ लिख दिया, या फिर लिख दिया नंबर, नंबर इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट देते हैं 1 कॉमा सॉरी कॉमा 2 कॉमा 3। ओके, एक एरे है। यस सर। ठीक है, अभी 3 को डिस्प्ले या 4 को डिस्प्ले करना है तो क्या यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सर क्या बोले? इसके किसी एक एलिमेंट को डिस्प्ले करनी है तो क्या करना पड़ेगा? 4 को डिस्प्ले करनी है, एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है एरे का, सबका डेटा टाइप सेम है, ऐसा ही है ना, एरे एरे में रहता है। यस सर। अभी
4 को डिस्प्ले करनी है। तो सर प्रिंट करके जैसे एक नंबर हम लोग प्रिंट कराते हैं वहां पर प्रिंट ठीक है, लिख क्या सकते लिखो? हैं। हाँ? नहीं, नंबर 4 और 4, 4 नहीं, दैट मीन्स 4। अभी तो 4 में याद नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या है, 10, 20, 30, 40, 50। हम्म, ठीक है, 50 आ रहा है। यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। सर पूरा को प्रिंट करने के लिए जो वेरिएबल हम लोग बनाए नंबर उसी को वहां पे लिख देना होगा। पूरा मतलब कि 10 to 50 प्रिंट कराना है, तो मतलब इसमें जैसे तो नंबर एक ये लिखने की बात कर लिए रहा हैं हूँ, वेरिएबल। ऐसे। हाँ सर। वो तो आएगा ही ना, वो तो आएगा। पूरा को प्रिंट करना है, किसी एक पर्टिकुलर को प्रिंट करना है, तो फिर आपको वहां पे उसका एलिमेंट नंबर, इंडेक्स नंबर लिखना है। पूरा नंबर एरे लिख दिया तो एरे में जो स्टोर्ड है वो आ जाएगा। इसको अगर ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और कोई नहीं है क्या? सभी लोग गायब हैं? नहीं धोनी है अभिषेक। हाँ, अभिषेक नहीं है? अरे है है? हाँ, तो आवाज एकदम धीरे है। क्यों, फिर क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। सर हम तो अभी सो के उठे हैं, हमको प्रोसेस करने में समय लग रहा है। क्यों, पहले से पता नहीं था? सर सो गए थे। इसीलिए अभी ज्वाइन हुआ ना। यस। तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर। आ आ रहा रहा है। है। ठीक है, बी आर टैग को यूज कर रहे हैं, प्लस बी आर सिंगल कोट्स के अंदर, तो लाइन ब्रेक के लिए है यहाँ। ये वेरिएबल, ये एरे है, एरे में मल्टीपल डॉक्यूमेंट है। किसी एक पर्टिकुलर, सपोज 30 को डिस्प्ले करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसके एलिमेंट नंबर लिखना पड़ेगा, एलिमेंट कॉल्ड 3। ये लिखेंगे तो अभी क्या प्रिंट होगा, लाइन नंबर 20 30। 30 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 3 लिखा है ना। चल जाओ, 0 1 2 3 4,
3 लिखा ना तो 4 आएगा, 40 आएगा ना। 0 लिखेंगे तो क्या होगा? 10। 10 आएगा। तो 3 लिखा तो 40 आएगा। 0 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए 30 आ रहा है। ठीक है, एलिमेंट नंबर नहीं डालते तो पूरे एरे को डिस्प्ले करेगा। एलिमेंट नंबर अगर नहीं मेंशन करते हो, इंडेक्स नंबर उसका मेंशन नहीं करते, तो पूरे एरे को डिस्प्ले करेगा। लाइक जैसे इसमें सेकंड वाले में 3 एलिमेंट है, मगर कोई भी उसको इंडेक्स नंबर नहीं डाल रहा है, तो पूरा एरे में जो लिखा हुआ वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, लिखना है, लिख लिए? लिखा है सर। ठीक है। हो गया। हाँ सर। सिमिलरली जैसे गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट सेकंड, गेट टाइम, जो भी यूज करेगा उसके हिसाब से रिटर्न करेगा। तो एक चीज देखनी है, जब भी अगर जैसे गेट फुल ईयर कर रहा है तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वहां पे टू डेट स्ट्रिंग नहीं लिखना, उसको स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट करना, उसके लिए फिर इंटीजर ही लेना। ठीक है, वो ध्यान है कि क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कुछ मैथ का फंक्शन है, मैथ का फंक्शन पता ही होगा सबको। मैथ, मैथ डॉट राउंड। राउंड क्या करता है?
राउंड फंक्शन क्या होता है एक्सेल में, कुछ याद आ रहा है? किसी का भी राउंड ऑफ निकाल के कैसे भी देते थे। हाँ, यहाँ पे ये तो राउंड था क्या है, जो पॉइंट नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा 4.4, क्या रिटर्न करना चाहिए? क्या रिटर्न करेगा ये? फिर 4 रिटर्न करो। हाँ, नियरेस्ट इंटीजर जो वैल्यू होगा उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, ये 4 रिटर्न कर रहा है। अगर 4.6 लिखे तो क्या रिटर्न करेगा? तब भी 4 करेगा। 5। नियरेस्ट इंटीजर 5 5 करेगा ना, करेगा। आगे के 5 सॉरी। 5 करता है। यहाँ पे अगर 1 लिखा हाँ। तो 4 करेगा, यहाँ पे 9 लिखा तब भी 9 लिखेंगे तो क्या होगा? 5 ही करेगा। नियरेस्ट जो आगे का है उसको आगे करना है, उसके इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है राउंड। ठीक है, एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट, कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछिए। ठीक है, फ्लोर। फ्लोर क्या करते हैं? 4.9 नियरेस्ट डाउन जो है दैट मीन्स 4 को यहाँ पे डिस्प्ले करो। ठीक है, सब कोई गायब हो गया क्या? नो सर। फ्लोर का नियरेस्ट डाउन जो है ये 4.9 लिखा तो भी ये 4 रिटर्न करेगा, 4.1 लिखेंगे तब भी ये 4 रिटर्न करेगा। इंटीजर को वार। ठीक है, 4.12 भी लिखे तो 4 ही रिटर्न करेगा। सारे एक्सेल में पढ़े होंगे। ठीक है, इसका रिवर्स है।
ये अपर साइड की तरफ लेके जाएगा। फ्लोर क्या है, लोअर साइड की तरफ लेके जाता है, नियरेस्ट इन के लिए डाउन जाता है। सेल जो है वो अपर साइड की तरफ जाता है। 4.1 को ये 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, 45 क्यों आ रहा है यहाँ पे, दिया नहीं लिखो। ठीक है, फ्लोर और सेल दोनों जस्ट रिवर्स है। ये डाउन की तरफ जाता है, ये अप की तरफ जाता है। नियरेस्ट अपर साइड जाएगा, ये लोअर साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा फ्लोर में। और एक है ट्रंक। ट्रंक क्या करते हैं, ट्रंक डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देगा। तो क्या प्रिंट होगा अभी, क्या प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करेंगे तो और 4 प्रिंट करेगा। डेसिमल पार्ट को और प्रिंट। क्या बात आएगा, क्या लिख रहा था, 4.1 ये 4 को प्रिंट करेगा, डेसिमल पार्ट को हटा देगा ट्रंक। ठीक है, एक और फंक्शन है कॉल, क्या है इसका, रैंडम मैथ। लिख रहे हो क्या? यस सर। हम्म, ठीक है। 0 to 1 के बीच में रैंडम नंबर, कोई भी एक नंबर में जितनी बार रिफ्रेश करेंगे वो एक नया नंबर 0 to 1 के बीच में रैंडम फंक्शन जो है वो जनरेट करके देता है। ठीक है, जितनी बार आप रन करेंगे एक नया नंबर आएगा 0 to 1 के बीच का। पॉइंट 0 to 1 के बीच का ही नंबर है ना ये नंबर, 0 से यस। ज्यादा है और 1 से कम है। 0 to 1 के बीच का ही है ना। इतने से ज्यादा है 7। 0 to 1 के बीच का नंबर है कि नहीं है? सर। हाँ, हाँ 0 to 1 के बीच का ही है ना, कि पॉइंट 0 पॉइंट पॉइंट आ गया, दैट मीन्स 1 से कम हो गया, 0 से ज्यादा हो हाँ गया। ठीक है, हाँ तो ये यस। रैंडम फंक्शन जो है वो रैंडम फंक्शन क्या करता है, जनरेट नंबर, रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1। जितनी बार आप रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिक वो नंबर वो जनरेट करके देगा। रैंडम नंबर कोई आएगा, आता है यस सर। 0 to 1 के बीच का।
And लिख लिया? sir, ये दिख रहा है? yes sir. क्या होगा इसमें? क्या प्रिंट करेगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या प्रिंट होने वाला है? अभी दोनों फंक्शन फ्लोर और रैंडम दोनों हम लोगों ने देख लिया। अभी इसमें आप बताएंगे कि क्या प्रिंट करेगा ये। फ्लोर क्या करता है, रैंडम क्या करता है, दोनों का फंक्शन का आपको पता है, तो ये क्या प्रिंट होना चाहिए? सर रैंडम तो 0 रैंडम नंबर तो पता है ना क्या करेगा? रैंडम नंबर दैट मीन 0 to 1 के बीच में कोई एक नंबर आप यहाँ पे डाल रहे हो, ऑटोमेटिक जितनी बार वो प्रोग्राम रन होगा उतनी बार एक नया नंबर देगा। देख रहे हो नंबर यस चेंज हो सर। रहा है, जितनी बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ उतनी बार एक नया नंबर आ रहा है 0 to 1 के बीच का। सेम चीज यहीं पे आएगा। फ्लोर क्या करता है? फ्लोर फंक्शन क्या करता है? फिर उसका नियरेस्ट लेता है। डाउन नियरेस्ट दैट मीन 4.1 अगर लेते हैं तो क्या प्रिंट करेगा? सर जैसे यहाँ पे फ्लोर में हम लोग देख रहे थे ना, फ्लोर में कहाँ गया? फ्लोर फ्लोर यहाँ, राइट, फ्लोर फ्लोर। इसमें क्या प्रिंट करेगा लाइन नंबर 10 में? सर 4। 4 करेगा, 4.1। यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं इसको, फ्लोर को। ठीक है, तो अभी अगर रैंडम नंबर से, अगर रैंडम नंबर कुछ डिस्प्ले करता है, एक नंबर डिस्प्ले करता है, इसमें अगर फ्लोर यूज करते हैं तो क्या रिटर्न करेगा ये? समझ में आ रही है बात? दो फंक्शन को एट ए टाइम यूज कर रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं, इसको कॉपी करें। कौन आ गया? थोड़ा सा ठीक है। ये क्या प्रिंट करना चाहिए? लेट्स सी, ये आ रहा है, जितनी बार रिफ्रेश कर रहे हैं एक नया नंबर आ रहा है। Yes. नया नंबर आ रहा है ना। अभी इसको फ्लोर अगर यूज करते हैं तो फ्लोर क्या करते हैं? फ्लोर अगर यूज करते हैं यहाँ पे Yes. मैथ
दोनों को लिख सकते हैं दोनों। तो आपको सब ठीक है। जीरो क्यों आ रहा है? जीरो क्यों आ रहा है? सब कुछ हो गया क्या? हम्म? नो सर। तो ये आंसर नहीं आ रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये समझ में आ रही बात ये क्या हो रहा है? लास्ट का 3 लाइन। लास्ट का 3 लाइन बताइए क्या हो रहा है? लाइन नंबर 18, 19, 20। फिर पहले तो रैंडम नंबर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, फिर उसके बाद उसका नियरेस्ट नंबर को प्रिंट। ये सर डाइस में। डाइस में एक नंबर रैंडम नंबर जो भी आ रहा है उसको सेव कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। यस दूसरे में क्या है? फ्लोर क्या करेगा? फ्लोर फंक्शन क्या करता है? उसका सर नियरेस्ट ले लेता है, मतलब पॉइंट का। नियरेस्ट इंटीजर। तो वो अभी रैंडम नंबर क्या करेगा? 0 to 1 के बीच का कोई नंबर डिस्प्ले करेगा। दैट मीन्स 0 से ज्यादा पॉइंट वाला नंबर। तो पॉइंट वो तो लेता नहीं है, पॉइंट नहीं लेगा ना। फ्लोर तो पॉइंट के बाद वाला नहीं लेता ना। जैसे यहाँ पे लिख रहा है फ्लोर, यहाँ पे दिख रहा है कहाँ गया फ्लोर? यहाँ इसमें 4.12 ये 4 को प्रिंट करेगा ना। 4 यहाँ प्रिंट होगा ना, यस सर। यहाँ 4 प्रिंट होगा। तो अगर 0 पॉइंट ये नंबर आ रहा है, यहाँ पे 0.345 ये जो नंबर आ रहा है, इसमें से अगर फ्लोर यूज करें तो सब डेसिमल के बाद वाले सारे हट जाएंगे। ठीक है, और ये इसलिए 0 ले रहा है यहाँ पे, यस सर। 0 ले रहा है। अभी यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय 6 और क्या था, आ गया ये बात है। और प्लस प्लस 1 ये करते हैं तो क्या होगा देखिए। डैश का तो पता है क्या यूज होता है? है सर। क्या पता है? लूडो में यूज करते डाइस। बोलो बच्चों। कुछ भी रैंडम नंबर लाने के लिए। हाँ, तो ये रैंडम नंबर आएगा 0 to 6 के बीच का। 0 to 6, 1 to 6 के बीच का नंबर आएगा यहाँ। ठीक है, जितनी बार प्ले करेंगे आप इसको वो उसका नंबर आएगा। आने का बढ़ने का क्या है? प्लस प्लस 20 30 30 डैश कर दिया। ये तो था। ठीक है, ये नंबर ऐसा 1 to 6 के बीच में हमेशा जितनी बार डिस्प्ले करेंगे रिफ्रेश करेंगे 1 to 6 के बीच का नंबर यहाँ है। ये तो सिंपल सा गेम चल रहा है, बना रहे थे और कुछ नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है। दो फंक्शन को एक साथ अटैच किया और कोई बात नहीं। चलिए, और एक फंक्शन है मैक्स, तो पता ही होगा क्या करता है। एक्सेल एसक्यूएल सब में मैक्स का तो पता था ना? नहीं बोलोगे? मैक्स क्या करता है?
फिर मैक्सिमम नंबर जो आएगा उसको डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे सपोज 20, 50, कहाँ लिख दिया मैंने, अच्छा नहीं लिखा। इसमें जो नंबर पास करते हैं डाउन, क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करना चाहिए? क्या प्रिंट करना चाहिए मैक्स? सर 40 से नहीं 98। 90 या 98? 90 है ना? 90 90 ये प्रिंट करेगा। मैक्सिमम जो नंबर रहेगा उसको वो प्रिंट करेगा। ठीक है, 90 प्रिंट कर रहे मैक्स। जस्ट इसका उल्टा है। उल्टा क्या है? जस्ट रिवर्स। अभी क्या प्रिंट होगा? अब क्या प्रिंट होगा? अब मिनिमम में तो 10 हो जाएगा। 10 है। तो 90 मैक्स और मिनिमम 10 है। ठीक है, मैक्सिमम वाले प्रिंट कर रहे हैं, मिनिमम का ये मिनिमम प्रिंट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा था। थोड़ा मैथ से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैथ डॉट, ये तो पता ही होगा तुम लोगों को। क्या प्रिंट करेगा ये? कौन सा सर? मैथ डॉट पाई। 5 में जो वैल्यू होगा क्या वैल्यू रहता है पाई का? 4 पॉइंट 3.14 हाँ 3.14 20 to 7 divided. पाई क्यों नहीं आ रहा? अच्छा जी, 3 पॉइंट समथिंग होता है ना सर का? ये होता है ना, यही वैल्यू होता है ना पाई का? पाई का यही वैल्यू है। Yes sir. 3.14 3.14. स्टार्ट 55, 59 तक लेते हैं, उसके बाद का छोड़ देते हैं। यस सर। चलिए, अभी एक क्वेश्चन आ रहा है। सब जग गए हो ना जो जो सोए थे? अरे हाँ सर। कोई नहीं थे जगे हुए हैं, जगह चलिए में। अच्छी बात है। अभी एक सर्किल का एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला है एरिया कैलकुलेट करने का? सर्किल का रेडियस सपोज दे दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया लेट टू 5। अभी इसका एक एरिया, रेडियस आ गया। अभी एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है? किसी सर्कल का एरिया निकालना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर पाई इंटू 5 स्क्वायर होता है। हाँ 5 × 5 होता है। तो उससे पहले हम लोग एक और फंक्शन देख लेते हैं, आपके लिए यूज हो जाएगा, कॉल्ड डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैथ डॉट SQRT। क्या डिस्प्ले करने वाला है? SQRT। एक्सेल में था ये, तो तुम भूल रहे हो। क्या डिस्प्ले करेगा यहाँ पे? ये क्या डिस्प्ले करेगा?
क्या डिस्प्ले करेगा? सर इसमें स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेगा 5 का। कितना? 5 इंटू स्क्वायर रूट का मतलब क्या स्क्वायर का पूरा रूट होता है? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? सर स्क्वायर रूट मतलब 5 को इंटू करेगा वो। 5 into 5, 5 into 5 यस बोलते सर। हैं ना। 2 to 5 यस का सर। 2 जो हो जाता है उसका वही होता है। चलिए ठीक यस सर। है, चलिए, ये तो समझ में आ गया। अभी यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये हमको बताइए। सारे फंक्शन आप एरिया के लिए सर अभी आपको बता। रेडियस मैंने दे दिया, पाई सर का वैल्यू। सर्कल का एरिया। हाँ हाँ सर्कल का, फिर रेडियस है तो सर्कल ही होगा ना, रेडियस है तो सर्कल ही होगा। तो फिर सर पाई इंटू 25 होगा। हाँ तो क्या लिखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख दे रहा हूँ। हाँ यहाँ पे क्या लिखना है? क्या फॉर्मूला है? 5 into रेडियस का 2 to the power 2, दैट मीन्स 5 अगर है तो 25, यही है ना फॉर्मूला? क्या है? सर एरिया का एक पाई इंटू 5 स्क्वायर। तो पाई कैसे लाएंगे? पाई का वैल्यू कैसे पाई आएगा? 22। उसके पाई का लिए पाई पीआई मैथ जो डॉट मैम पी आई, आप यूज किए थे हाँ डॉट पी आई लिखिए, मल्टीप्लाइड बाय एरिया स्क्वायर 5 होगा रेडियस डायरेक्टली 8 25 लिख दिया। थोड़ा यहाँ पे आ रहा है, इतना रेडियस होगा, कैलकुलेट करके देखिए। सॉरी एरिया, जिसका रेडियस 5 है उसका एरिया इतना आएगा, 78 पॉइंट समथिंग। कैलकुलेट कीजिए। अभिषेक तो मैथ का स्टूडेंट है ना? अभिषेक, गैब, हाँ तुम तो नहीं मैथ के स्टूडेंट हो ना? हाँ। एक 10th का सवाल, 10th पे नीचे से हो, 10th के नीचे का होगा शायद। इतना आ रहा है, सर सही क्या आ रहा क्या है? कैलकुलेट हाँ बोलो। क्या क्या कैलकुलेट करना था सर? एरिया कैलकुलेट करना था एक सर्कुलर का, तो सर्कल एरिया का। में सर बोले पाई इंटू 5 स्क्वायर होगा तो जो वैल्यू है उसको इंटू करेंगे 25 से तो आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर जो आया वो डिस्प्ले हो रहा है 78.53918, ये सही है या नहीं ये मैं हाँ पूछ रहा सही है सही है सही है। अच्छा था। अभिषेक को कुछ कंफ्यूजन है, बोलो अभिषेक। नहीं, हम्म, करके देख ले रहे सर, करके देख देख। देख लो देख लो। सही है
देख लिए हाँ सर। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 78.5398 हाँ सर। हाँ हाँ उतना ही आ रहा है। एक और फंक्शन है कॉल्ड डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैथ। एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है? एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है? सर एब्सोल्यूट नंबर वो होता है हम्म, सर जो रूट में मतलब मॉड के अंदर रहता है। हाँ, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर को एब्सोल्यूट नंबर बोलते हाँ हैं। जैसे -5 होगा तो 5 हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो फाइव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ है। ये तो सारे एक्सेल के फंक्शन थे जिसमें है, बस सेम चीज यूज करना और कुछ नहीं करना है। लिख रहे हो तुम लोग तो? यस सर। हाँ लिख वेरी गुड। हाँ लिख रहे सर। लिख रहे हैं ना? अरे फॉर्मूला यूज करो। अरे इसमें से मैक्सिमम नंबर डिस्प्ले करना है, क्या करना पड़ेगा? मैक्सी तो सर आप बताए तो थे अभी। कोई पूछ तो लिखना रहा हो। होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हाँ। अब ब्रैकेट में मैथ्स डॉट मैक्स हम्म, और उसमें लिखना होगा नंबर, ब्रैकेट में नंबर लिखना। मैथ डॉट मैक्स। मैक्स हाँ, ब्रैकेट में ब्रैकेट। नंबर। नंबर यस सर। आ जाएगा। कुछ आ रहा है ऐसा? ठीक है एनएन। कुछ गलत आ रहा है? क्यों सर? वही तो पूछना है।
मैक्स डॉट लेट मैक्स, नंबर, ये क्या है ऊपर वाला जो मैंने अभी डिक्लेयर किया लाइन नंबर 30 में, क्या है? ये तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू। नहीं नहीं, लाइन नंबर 30 में क्या है? सर 30 की बात कर रहा हूँ, ये जो लाइन नंबर 30 है। नंबर में हम लोग डिक्लेयर किए ये क्या नंबर है, क्या वेरिएबल। है ये? एक एरे है ना। अभी तो कुछ दिन पहले यस सर। कहाँ पर इसी में तो एरे देख रहे थे, कहाँ गया? यहाँ पे एरे, ये तो लिखा है मैंने। एरे ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना। यस सर। तो एरे में अभी यहाँ पे एरे है, इसमें से किसी मैक्सिमम वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो पॉसिबल है? मैक्स तो यहाँ पे लाइक मैक्स लिख दिया, यहाँ पे जो नंबर पास कर दिया तो वहाँ पे आ गया, यहाँ पे जैसे इसमें कर रहे हैं मैक्स नंबर आ गया यहाँ पे, यस सर। ये कर रहे हैं ना। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। नंबर को स्क्वायर ब्रेसेस में लिखना होगा क्या? नंबर तो हम लोग पास तो करते हैं ऐसे, आर्गुमेंट तो ऐसे ही पास कर रहे हैं। हाँ सर। हम लोग नंबर डॉट मैक्स नहीं है सर। बोलिए। अच्छा ये नंबर है, ये इसमें समझ में आ रहा है ये क्या करेगा? अभी जो मैंने लिखा लाइन नंबर 32 में, यस सर। क्या होगा? लाइन सर नंबर 30 मैक्सिमम प्रिंट करेगा 19। मैक्सिमम नंबर जो रहेगा वो बता उसको देगा जो प्रिंट करेगा। 90 है। तो जो भी हाईएस्ट नंबर है यस उसका उसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्या करना पड़ेगा? सर जो भी स्क्वायर रूट निकालना है ना, हाँ, तो सर एसक्यूआरटी अभी हम हाईएस्ट लोग यहाँ देख रहे थे ना, डॉक्यूमेंट एसक्यूआरटी। डॉट राइट लिख के मैक्स डॉट एसक्यूआरटी लिख के उसका नंबर लिखेंगे, वो स्क्वायर निकाल देगा। क्या लिखूं? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। के बाद के बाद क्या करना है? जो हाईएस्ट नंबर है उसका जो नंबर पास किया हुआ है यहाँ पे, सॉरी अब यहाँ सर पे मैक्स डॉट एसक्यूआरटी लिखेंगे और हम्म, फिर ब्रैकेट में जो हाईएस्ट नंबर होगा वो लिख देंगे सर, उसका वही तो स्क्वायर मैं आ क्या क्या लिखूं यहाँ पे, क्या लिखूं बताइए? मैक्स मैथ डॉट डॉट एसक्यूआरटी एसक्यूआरटी ब्रैकेट ओपन सर 90 लिखेंगे। 90 तरह से कैसे पता चलेगा मैक्स लिख 90? देंगे, मैक्स लिख देंगे सॉरी। हाँ, सर मैक्स। सर जो मैक्स लिख मैक्स ऊपर डिक्लेयर किया है, क्या लिखना है बताइए यार? सर मैक्स लिख के मैक्स मैथ मैक्स मैक्स या मैथ? मैक्स MEX। मैक्स लिख दिया मैंने। मैक्स सर मैक्स हो जाएगा। मैक्स लिख तो मैक्स दिया, सर। उसके बाद उसके बाद
कोई 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर कर पास करते हैं, उसमें जो मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू होगा उसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। यही क्वेश्चन है ना। यस सर। इससे 32 लाइन नंबर से उसको कोई लिंक नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, मैंने ऐसे मैथ्स के लिए कर दिया है। और अगर कोई नंबर हम पास करते हैं 5-6 नंबर, उसमें से जो हाईएस्ट नंबर होगा या उसका स्क्वायर रूट मुझे चाहिए। स्क्वायर रूट नंबर टू द पावर 2, अगर 5 का पावर 2 है, इसका क्या मतलब है? क्या दोनों में डिफरेंस है? मैथ का ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या डिफरेंस है? नहीं sir, क्या स्क्वायर डिफरेंस है? 5 का स्क्वायर 3 बताएगा वो भी। नहीं, स्क्वायर रूट क्या डिफाइन करता है? और 5.5 टू द सॉरी, पावर रूट 2 है। रहेगा तो सर, रूट अगर रहेगा हम सर। सपोज यहाँ पे स्क्वायर टी कहाँ था, यहाँ पे सपोज है ना, इस फंक्शन को देखते हैं। इसमें अगर यहाँ पे मैं 3 पास कर रहा हूँ तो क्या रिटर्न करना चाहिए? 3 का स्क्वायर रूट देगा 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9। सॉरी 6। फिर से अरे 3 का स्क्वायर रूट 3 into 3 करेगा। अगर 9 देते हैं तो लेट्स सी, देखिए 9 देंगे तो क्या होगा? 81। क्या आया? 3। स्क्वायर रूट एंड टू अच्छा, नंबर टू द रूट के पावर 2 अंदर में रूट वो दोनों रहेगा। में अंतर होता है, दोनों हाँ में सर। डिफरेंस है। 2 टू द पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा, स्क्वायर रूट है ये सर, तो हाँ, रूट के स्क्वायर अंदर रूट जो है। रहता है वो नॉर्मल वैल्यू पुट कर आ जाता है। यस हाँ, सर। 3 का अगर करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, 1.41 ऐसा कुछ आएगा। 3 का यस यहाँ सर। पे करते हैं। और 2 टू द पावर 2 का मतलब अलग होता है, जो आप एरिया में कैलकुलेट करने के लिए करते हो, एरिया अकॉर्डिंग उसका अलग मीनिंग है, स्क्वायर रूट का अलग मीनिंग है। 3 का 1.73 ऐसा कुछ आता है, ठीक है। स्क्वायर रूट और 2 यस सर, टू द 3 पावर, का होगा 1.732 ऐसे करके हाँ कुछ। हाँ 3 का आएगा, उतना ही आएगा। 3 का जैसे मैंने लिखा तो कुछ ऐसा ही आता है, ये आएगा ना स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ही निकालना है, जो मैक्सिमम है वैल्यू उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे निकालना है। कोई नंबर है, 4-5 नंबर अगर पास करते हैं, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है और नहीं सर, समझ में आ गया। स्क्वायर समझ में रूट आया। जब निकालेंगे हाँ तो हाँ, तो यहाँ पे अगर कुछ स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर निकालना है, कुछ नंबर 5 नंबर पास कर रहे हैं, उसको जो मैक्सिमम नंबर होगा उसका निकालना है, यही है ना। यही क्वेश्चन है ना, कि अगर 5 नंबर को पास करते हैं, सपोज हाँ, जैसे, तो सपोज कीजिए सर, स्क्वायर रूट ऑफ 90 निकालेंगे, सबसे मैक्सिमम तो 90 है, हाँ तो तो यहाँ 9.48 पे कुछ आएगा। 90 लिख देंगे ना। मगर ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा कैसे? मैक्सिमम वैल्यू तो पहले मुझे फेच करना है ना, कि जो 5 नंबर या 6 नंबर जो पास किया गया है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हमको यूज करना है। तो हम दो फंक्शन को एट ए टाइम क्यों नहीं यूज कर ले रहे हैं? मैथ डॉट मैक्स। ऐसे कर सकते हैं। क्या रिटर्न करेगा ये? तो सर ये 90 का 90 का जो मैक्स मेरे लिए स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा 90 का। यस सर, तो आंसर आएगा 9.474 सेमी कॉलम छूट गया डॉक्यूमेंट 9.48 ऐसे आएगा कुछ।
नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मैक्स, मैक्स, अच्छा अच्छा अच्छा। सर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैक्स ये तो उसको यूज करते ही है ना, ये तो इसको किसी वेरिएबल में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तो ऐसा करना चाहिए that डिपेंड कर रहा है। मैक्स मैक्स जस्ट यू अच्छा डबल होगी। एम कैपिटल स्मॉल हो गया ना, मैथ स्लो प्रॉब्लम। ठीक है, कितना आ रहा था 90 का? 90 का स्क्वायर रूट कितना आता है? सर 4.78 90 का 90 पॉइंट 9 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 9.45 ऐसा सही है कुछ आ सर रहा है क्या? 9.48 ऐसे 68 यही है। हाँ, ऐसे यार, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मैथ एक्चुअली क्या, मैथ का एम स्मॉल हो गया था इसलिए नहीं आ रहा था, डायरेक्टली इसको हम हाँ लोग सर ऐसे भी लिख सकते हैं। इस जगह उसको पास कर सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। दो फंक्शन को एटलीस्ट मर्ज कर सकते हैं, कहने का मतलब ये था, दो फंक्शन को मर्ज कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी ये जो एरे लिया है, इसके किसी एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करेंगे? ये तो एरे है ना, सॉरी कहा गया नंबर। यस सर। सर फिर हम लोग वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिख के ये जो एरे है, यस सर इसमें से किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो क्या करना पड़ेगा? किसी एक नंबर का निकालना, सपोज 47 का निकालना या 88 का निकालना तो क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं लिख दे रहा हूँ आपके भी हाथ में। उसके बाद हाँ? सर मैथ डॉट एसक्यूआरटी भी लिख दीजिए। मैथ मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिख दिया। ये मैथ यहाँ से बाहर कैसे आ गया?
सर वहाँ पे ब्रैकेट, यस सर। सेंटर में लिखेंगे आप मैथ डॉट 47। नहीं 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 सर, रुक जाइए। पोजीशन भी डायरेक्ट नंबर है ना, नंबर जो है वो एरे है, तो नंबर यस और इसका एलिमेंट 47 एलिमेंट कितने नंबर पे आएगा, कितने नंबर पे आएगा 47? या सपोज 88 लेना है, 47 88 लेना है, तो कितने थर्ड नंबर पे आएगा? थर्ड 2 3 लिखो 2 लिखो? 3 10 20 88, उसके बाद थर्ड नंबर सर पे आएगा। मरे वो 0 स्टार्ट से होता होगा है 0 से। तो से स्टार्ट जीरो होगा सर, 2 नंबर पे आएगा। तो 2 2 नंबर आएगा पे यहाँ आएगा पे, ना सर। इसको यहाँ पे 2 का लिखिए। 88 का कितना आता है स्क्वायर रूट? 88 का कितना आता है, कैलकुलेट कीजिए। 9.380 ये होगा सर। यही है। एक मिनट में आ रहा हूँ थोड़ा सा। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताइए।
आगे आ गए हो तुम लोग? सर हम लोग यही है कब हाँ से। सर। यस सर यही अच्छा वो भी तुम भी हो? अभी यस पहली बार Yes. आवाज आई तुम्हारी। नहीं सर तभी भी तो बोले थे। हाँ बोली थी कि सो के उठ गए। चलिए, तो 4 बजे तो सोने का टाइम होता है ना। तो क्लास को गलत टाइम पे रखवा दिए क्या? नहीं सर सही टाइम पे। कुछ स्ट्रिंग फंक्शन देख लेते हैं। अपर लोअर तो पता ही होगा क्या करता है। यस सर, सर क्या ये करेगा? अपर केस अगर अल्फाबेट में आएगा, कैपिटल में आएगा। सारे कैपिटल में आ जाएगा और लोअर से स्मॉल में आ जाएगा। हाँ लोअर से स्मॉल में आ जाएगा। ठीक है, एक और है, क्या है, स्लाइस डॉक्यूमेंट, राइट, टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट स्लाइस 7:7. नाइस। हाँ स्लाइस क्या करेगा? अभिषेक बोल रहे हो? स्लाइस क्या होता है अभिषेक? क्या आ रहा है? ये टोटल वर्ड है हेलो जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड, इसमें से ये हाफ आएगा सर। हाफ क्यों आ रहा है? मत क्योंकि सर स्लाइस नहीं तो इतना ही क्यों आ स्टार्ट रहा है? करेगा। क्या लिखा था मैंने? आप लिखे थे हेलो हाँ, ये तो यहाँ पे स्लाइस के बाद क्या आर्गुमेंट पास किया मैंने? 7 एंड कॉमा 17। इसका क्या मतलब है? स्टार्ट और एंड। 7 स्टार्ट और एंड। ए का पोजीशन मेरे को लगता है लास्ट जो पोजीशन सर वो फर्स्ट पोजीशन बताएगा लास्ट। अभी यहाँ पे मैं 1 कर रहा हूँ, ठीक है, 1 कर दिया मैंने। अभी क्या आ रहा है देखिए, आपको समझ में आएगा। आना चाहिए। अभी क्या आ गया? एच हट गया। H हट गया। अच्छा मतलब 0 H इन 0 पोजिशन, ई जो है 1 पे है, 1 से 17 कैरेक्टर तक लेना है, ठीक है। 1 से अगर यहाँ पे अभी आप 0 कर देते हो, यहाँ पे कर दिया मैंने 0 और यहाँ पे कर दे रहे 4, क्या आएगा? क्या आना चाहिए? सर हेलो। सर हेलो। हाँ हेलो आना चाहिए। 4 कैरेक्टर, 4 ही लिया हेलो ना, का 5 और 5 लेना चाहिए था, तब हेलो आ जाता है, ठीक है। तो स्लाइस में 2 नंबर पास कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर जो है स्टार्टिंग पोजीशन के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड नंबर कितने कैरेक्टर लेना है, ये स्लाइस करना है, ठीक है। 2 नंबर पास कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और सेकंड नंबर जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर्स लेने उसका इसके लिए, ठीक है, लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकंड आर्गुमेंट नंबर जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर उस टेक्स्ट से फेच करना है, स्लाइस करना है, मूव करना है।
ठीक है, लिख लिया। यस सर। इसका एक और है स्लाइस का, डॉट सब स्ट्रिंग, इसमें भी आप 0, दोनों सेम है। ठीक है, सब स्ट्रिंग दिया। सब स्लाइस अभी जावास्क्रिप्ट में नया है, सब स्ट्रिंग आप VB.NET में भी देखे होगे, सेम दोनों का। ठीक है, सेम फर्स्ट नंबर स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड नंबर जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने फेच करने हैं उसके लिए। ये इंक्लूड्स जो है, एक वर्ड मैंने लिखा है जावा, तो उसमें वो सर्च करेगा कि उसमें अवेलेबल है कि नहीं। जो टेक्स्ट पास कर रहे हैं, टेक्स्ट और टेक्स्ट, इसमें जावा कहीं अवेलेबल है तो ट्रू आएगा, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो फॉल्स आएगा। बुलियन टाइप रिटर्न करता है इंक्लूड्स। किसी वर्ड को सर्च करना है तो इसको यूज कर सकते हैं, किसी एक नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर किसी वर्ड को सर्च करने के लिए इसको लिखते हैं। अगर जावा है वर्ड इसलिए ट्रू आ रहा है, नहीं रहता तो ट्रू नहीं आता। और कुछ ऐसा वर्ड लिख दें लाइक ABC, तो ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स आएगा ये। यस। ये इंक्लूड्स है, वर्ड सर्च करता है और बुलियन रिटर्न करता है। बुलियन टाइप दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स। बुलियन टाइप रिटर्न करता है दैट ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, और क्या है,
split document dot ठीक है, जहां से स्पेस मिलेगा वहां से कॉमा से वर्ड को स्प्लिट करेगा, इसका मतलब यही है। जहां जहां उसको वो दो वर्ड्स के बीच में स्पेस मिलेगा वहां पे कॉमा से इसको स्प्लिट करेगा। हेलो 1 कॉमा, जावास्क्रिप्ट 1 कॉमा, वर्ल्ड कॉमा, ये कॉमा दे रहा है। स्प्लिट का ये काम है। जहां पे भी उसको एक स्पेस मिलेगा, अगर यहाँ पे ज्यादा स्पेस दे देते हैं तो फिर ये कुछ नहीं आ रहा, नॉर्मल आ रहा है ना जो टेक्स्ट था। ये सिंगल स्पेस जहां जहां मिलेगा वहां पे कॉमा से रिप्लेस करें। स्प्लिट का मतलब यही है। और एक है, क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। लेंथ तो पता ही क्या करेगा, क्या रिटर्न करने वाला लेंथ। सर वर्ड का लेंथ रिटर्न करेगा जितना अल्फाबेट। मतलब क्या सर नंबर जैसे आना। कि हेलो लेंथ हाँ तो उसका 5 आ गया, तो टोटल ये लेंथ रिटर्न करता है। आ गया लेंथ में error आ गया। ठीक है, 22 कैरेक्टर का जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ गया यहाँ पे। 22 कैरेक्टर ही है ना। इसको अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस भी डाल देते हैं तो स्पेस को काउंट नहीं करता, स्पेस को काउंट कर रहा है। ठीक है, चलिए और क्या था इसमें। और क्या फंक्शन है आपका? जी को और क्या है, एक है
document dot write test dot character find. जीरो पोजीशन पे जो कैरेक्टर होगा उसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, यस सर। कैरेक्टर एट किस पोजीशन पे, जीरो पोजीशन पे क्या कैरेक्टर है, यहाँ पे अगर 10th पोजीशन पे क्या कैरेक्टर है उसको वो डिस्प्ले करें। लिख रहे हो ना, यस डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या है इसमें, टेस्ट टेक्स्ट डॉट कॉनकैट। कॉनकैट तो पता ही होगा क्या होता है। यस सर। दो स्ट्रिंग को ऐड करनी है। ठीक है, दो स्ट्रिंग को ऐड करनी है, इसमें जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है इसमें एक और चीज ऐड कर दे रहे हैं कॉल्ड जमशेदपुर। ठीक है, हेलो स्क्रिप्ट वर्ल्ड, जो भी एग्जिस्टिंग था हमारा ये, उसमें जमशेदपुर ऐड हो गया। और ये बीच में स्पेस दिया है, स्पेस दिया, अगर यहाँ पे कॉमा डालना है तो आप यहाँ पे कॉमा डाल सकते हैं, तो दोनों के बीच में एक कॉमा आ जाए। ठीक है, वर्ल्ड के बीच में कॉमा आ गया, ये कॉमा डाल सकते हैं, या स्पेस डालना है तो स्पेस डाल सकते हैं, और जो भी कैरेक्टर डालना है वहाँ पे कैरेक्टर डाल सकते हैं। तो उसके बीच में, दोनों वर्ड्स के बीच में वो कैरेक्टर कॉनकैटिनेट हो जाए। ठीक है, सर लिख लिए। ठीक है ना। और क्या है अपर लोअर,
है डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट रिप्लेस जे को रिप्लेस विथ एच। ये हुआ रिप्लेस विथ एच स्मॉल एच। ठीक है, डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, एक मिनट प्लस बी। रिप्लेस तो देखा होगा ना एक्सेल में, रिप्लेस स्मॉल ए विथ कैपिटल एच। तो इस टेक्स्ट में जहां पे भी स्मॉल ए ओ मिलेगा उसको कैपिटल एच से रिप्लेस करेगा। अगर यहाँ पे ठीक है, यस ठीक है, एच को और यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, ये तो रिप्लेस तो था, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक था डॉक्यूमेंट डॉट लेंथ हो गया, कैरेक्टर स्प्लिट स्लाइस इंक्लूड सबस्ट्रिंग स्लाइस। एक वो तो पता ही होगा तुम लोग को, डॉट राइट ट्रिम क्या करता है? ट्रिम क्या करेगा? सर ट्रिम कर देगा शॉर्ट। हाँ, ट्रिम जो ब्लैंक स्पेस है लेफ्ट में या राइट में उसको रिमूव करेगा। ट्रिम यस सर रिमूव ब्लैंक स्पेस फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो ये यहाँ पे अगर ब्लैंक स्पेस डाल दिया कुछ ऐसा, तो इसको रिमूव कर देगा और ब्लैंक स्पेस हटा के तब डिस्प्ले कर देगा जो डिस्प्ले लिखा हुआ है। एक और था, ये हम लोग देखे, पैडिंग तो देखे थे ना, किसमें हम लोग, किसमें? यस सर देखे थे सीएसएस में। CSS में कौन? नहीं, वो पैडिंग नहीं, एक जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट शायद इसमें पाइथन भी में देखे देखे थे। थे। टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट एडिट स्टार्ट में 4 कॉमा 0। तो देखिए क्या होता है। ट्रिम ट्रिम का क्या रहा? ट्रिम प्लस कमेंट करते हैं तब जाके समझ आएगा। उस पर इतने पड़ा।
पैडिंग क्यों नहीं कर रहा? जीरो से करना है क्या? ओ, कौन सा गाना है ये? पैडिंग जीरो, वो स्टार्ट स्टार्ट जीरो का मतलब इतने सारे ओ ऐड करना चाहिए था उसमें। और क्या फंक्शन है? और एक है डॉक्यूमेंट। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। यार अभी आ रहा। मजा आ रहा है। ठीक है, रिपीट क्या करेगा? जितने बार यहाँ पे लिखोगे उतने बार वो टेक्स्ट को रिपीट कर देगा, जो भी टेक्स्ट है। 5 टाइम्स करेंगे तो 5 करेंगे। नीचे लाना है तो यहाँ पे प्लस बी आर टैग यूज कर देनी है, तो नीचे नीचे वर्टिकली आ जाएगा। ऐड करना है, ठीक है, लाइन ब्रेक हो जाएगी यहाँ पे। कट कीजिए इसको, नीचे समझ। ठीक है, जो भी टेक्स्ट है उसको उतने बार रिपीट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट। रिप्लेस लिख दिया ना, रिप्लेस कैरेक्टर एट कॉन्कैट और क्या लेंथ स्प्लिट इंक्लूड्स स्ट्रिंग स्लाइस
लोअर अपर फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसको याद रखिए, जब प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको यूज करेंगे। इफ एल्स फॉर लूप वगैरह सब याद है, भूल गए तो भूले नहीं होगे ना। याद इफ है एल्स सर। कंडीशनल स्टेटमेंट